गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम फिर क्लास 12th मैथ्स के एक्सरसाइज 6.5 का फिर से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे। इस क्वेश्चन को भी देखो, उसी सीरीज का क्वेश्चन है 6 मार्क्स का। इसमें क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि दिए पृष्ठ और महत्तम आयतन वाले लंबवृत्तीय शंकु का अर्ध शीर्ष कोण, यहाँ पर क्या पूछा है कि अर्ध शीर्ष कोण ये बराबर होता है साइन इनवर्स 1/3 के। तो फिर से वही बात कि सबसे पहले तो अपनी आकृति को दे दो, आकृति आपकी शंकु है, वो शंकु आपको बना दो। यहाँ पर आपको करना दिया क्या है, इस समय शंकु का पृष्ठ आपको दे रखा है पहली बात, और ये क्या दे रखा है, आयतन को मैक्सिमाइज करना है। तो सबसे पहला काम जो आप लोगों को मैंने बताया था कि सबसे पहले एक शंकु बनाइए ए बी सी। मान लीजिए कि शंकु की त्रिज्या r है, शंकु की ऊंचाई h है और शंकु का अर्ध शीर्ष कोण क्या है, थीटा मान लीजिए। तो यही चीज मैंने यहाँ भी पहले से मेंशन करके रखी हुई है कि माना शंकु की त्रिज्या आपने r मान ली, शंकु की ऊंचाई h मान ली और शंकु का अर्ध शीर्ष कोण OAC ये क्या मान लिया, थीटा मान लिया आपने। आपको अब आपने करना क्या है, सबसे पहले मैंने कहा आप वो चीज लिखिए जो आपने करनी है। तो सबसे पहले मैंने वो चीज लिख दी कि मुझे शंकु का आयतन निकालना है, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब इसी को आप लोगों ने या तो r को रिमूव करना है या h को रिमूव करना है। इन दो में से देख लीजिए कि अब रिमूव करने के लिए मैंने क्या कहा था, फिर से उस पर चलिए कि रिमूव के लिए मैंने कहा था कि रिमूव आप चरों को हटाएंगे कहां से, पृष्ठ से। तो शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है वो मैंने यहाँ पर पहले से नोट लिखा हुआ है कि पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब यहां से आपको क्या करिए कि आप एल का वैल्यू निकालिए। जब आप इसमें से एल का वैल्यू निकालोगे तो इस पाई आर स्क्वायर को पक्षांतर करके इस तरफ लाओगे तो ये बन जाएगा एस माइनस पाई आर स्क्वायर, और ये पाई आर इसके साथ गुणा में था तो इस पाई आर को कहां ला देंगे, बटे में। तो जो आपका एल बन जाएगा वो बनेगा क्या बनेगा, एल इक्वल टू एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर। लेकिन इतने से बात नहीं बनेगी, आपको एच चाहिए। तो आप लोगों को पता है कि इस शंकु की तिर्यक ऊंचाई और शंकु की ऊंचाई में क्या रिलेशन होता था, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहां से एच स्क्वायर का वैल्यू निकालिए तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब यहां ध्यान दीजिए कि जो एल स्क्वायर को आपने अभी भी निकाला था तो एल का स्क्वायर करो, तो एल का स्क्वायर करेंगे तो ये एस माइनस पाई आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, एस माइनस पाई आर का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और इसके बटे में देखो पाई था तो पाई का स्क्वायर हो गया, आर था तो आर का स्क्वायर हो गया। यहीं पर इसको व्यवस्थित कर लीजिए पहले ही। तो जब मैंने इस h के लिए व्यवस्थित किया इसको, तो इस पर लगाया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये बटे में देखो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर था, इसका गुणा इधर किया तो ये माइनस हो गया पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4, और बटे में क्या है, पाई आर स्क्वायर। अब देखो आर स्क्वायर आर टू द पावर 4 पॉजिटिव, आर स्क्वायर आर टू द पावर 4 नेगेटिव, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर अपॉन दिस। ये वैल्यू जो आपने निकाल के लाई, ये वैल्यू किसके निकाल के लाए आप, एच स्क्वायर की। अब इस एच स्क्वायर का वैल्यू यहां पुट करना था, लेकिन यहाँ एच है तो इसके ऊपर रूट लगाने से ज्यादा बेहतर। मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में भी कहा था कि यदि बी मैक्सिमम होगा, यदि बी महत्तम होगा तो इसका स्क्वायर भी तो महत्तम होगा, 100% होगा। बी महत्तम है तो स्क्वायर भी महत्तम होगा, तो स्क्वायर कर दीजिए इसका बोथ साइड। जब आप इसका बोथ साइड में स्क्वायर करेंगे तो बी का स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, 1/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/9। पाई का करेंगे तो पाई स्क्वायर, आर टू द पावर 4 का स्क्वायर करेंगे तो आर टू द पावर 4, और ये हो गया एच स्क्वायर। अब आप इस एच स्क्वायर की जगह पर ये वैल्यू रख दीजिए, ये मैंने निकाल के ला रखी है। तो बी स्क्वायर बराबर 1/9 पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4, और एच स्क्वायर की जगह पर ये पुट किया। अब देखो क्या क्या लगा, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर टू द पावर 4 कैंसिल हुआ, तो कितना बचा, आर स्क्वायर। अब फाइनली जो आपके पास बना वो बना बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 एस स्क्वायर आर स्क्वायर, इस आर स्क्वायर के अंदर गुणा कर दो
-2s पाई आर स्क्वायर, यहाँ पहले से था आर स्क्वायर का गुणा इधर गया तो ये बन गया आर टू दी पावर 4। ये आपका वो फलन बन गया जिसके लिए आप लोगों को फलन को इसको मैक्सिमम और मिनिमम करना था। तो जरा ध्यान रखिए कि इस तरीके के सवालों में सबसे पहले आपने आकृति को देख लिया, गिवन क्या था उस गिवन को देख लिया, करना क्या था, शंकु का आयतन मैक्सिमाइज करना था तो आपने शंकु का आयतन लिख दिया। इसके बाद कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई x के लिए n स्क्वायर प्लस h स्क्वायर से आपने इसका वैल्यू निकाला h स्क्वायर का, यहां पुट किया तो यह आ गया। अब आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा के लिए इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू r करेंगे तो b स्क्वायर का हो जाएगा 2b इंटू dv अपॉन dr इज इक्वल टू, इधर करेंगे तो 1/9 तो कांस्टेंट है, ब्रैकेट के अंदर क्या होगा s स्क्वायर भी कांस्टेंट है, r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 2r हो जाएगा माइनस 2 पाई और 2 पाई s ये कांस्टेंट है, r टू द पावर 4 का करेंगे तो ये हो जाएगा 4r3। इसको थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1/9 s स्क्वायर का s स्क्वायर रहेगा, ये इसको अगर सही लिखें तो ये बन जाएगा 2s स्क्वायर इंटू r माइनस 4 गुना 8 पाई s r3 ये बन जाएगा। अब आपको पता है कि फलन के मैक्सिमा और मिनिमा के लिए आपको क्या रखना होता है, dv अपॉन dr इज इक्वल टू 0। अगर आपने dv अपॉन dr इज इक्वल टू 0 रखा तो ये 2b भी इसके साथ मिलकर क्या हो गया 0। अगर ये 0 हुआ तो आपके पास बना 1/9 इंटू 2s स्क्वायर r माइनस 8 पाई s r3 इज इक्वल टू 0। इस 9 का मल्टीप्लाई 0 से करो तो ये क्या हो जाएगा 0। इसमें से देखो SR कॉमन है, क्या कॉमन है SR, तो S और R कॉमन लीजिए, SR कॉमन लिया तो यहां पर क्या बचेगा 2SR कॉमन ले लीजिए, 2SR कॉमन लिया तो यहां पर सिर्फ S बचेगा, माइनस यहां पर क्या बचेगा 4, यहां पर बचेगा पाई और SR आपने कॉमन ले लिया तो आपका बचेगा R स्क्वायर और इज इक्वल टू 0। अब यहां पर देखिए दो फलनों का गुणनफल है, ये तो यार ये 0 होगा, ये 0, दो भी 0 के बराबर नहीं होता, पृष्ठ क्षेत्रफल भी 0 नहीं हो सकता और त्रिज्या भी 0 नहीं हो सकती, इसलिए क्या होगा फिर s माइनस 4 पाई r स्क्वायर बराबर होगा 0 या s इज इक्वल टू होगा 4 पाई r स्क्वायर। यहां से r स्क्वायर का वैल्यू निकालोगे तो यह आ जाएगा s अपॉन 4 पाई, s अपॉन 4 पाई, या यहीं से आप r का वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा अंडर रूट s अपॉन 4 पाई। यह आपने r निकाल दिया, ये क्या निकल गया आपका r। अब जब आपने r निकाल दिया तो r निकालने के बाद आप लोगों को एक काम और करना पड़ता है, बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए थोड़ा टाइट टाइट लिखना पड़ रहा है। अब इसमें देखिए कि अगर आपने ये r निकाल दिया तो इसके लिए आपको दोबारा से इसका डिफरेंशिएट करना होता है कि फलन मैक्सिमम है कि मिनिमम है। तो अगेन जब आप इसका डिफरेंशिएट करोगे किसका, इसका, तो ये क्या हो जाएगा 2 तो कांस्टेंट है और अब आप इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन b आएगा इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन d2v अपॉन dr स्क्वायर आएगा प्लस सेकंड फंक्शन dv अपॉन dr आएगा इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, कितना हो जाएगा 2b था तो ये हो जाएगा 2dv अपॉन dr। आप चाहो तो इस 2 को सीधे बाहर कॉमन ले सकते हैं और ऐसा लिख सकते हैं, ठीक, ये आपका आ गया। इधर आपने डिफरेंशिएशन किया इस तरफ राइट हैंड की तरफ तो 1/9 आपका कांस्टेंट है, s आपका कांस्टेंट है, 2s स्क्वायर कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा s 2s स्क्वायर माइनस r का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, r का देखो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू r करें तो 1 हो गया, r क्यूब का होगा 3r स्क्वायर, तो 3r स्क्वायर करोगे तो r कितना हो जाएगा 24 पाई s r क्यूब। अब यह आपका बन गया। अब यहां से जरा ध्यान दीजिए कि आपके पास s का वैल्यू कितना है 4 पाई r स्क्वायर, s का वैल्यू आपके पास 4 पाई r स्क्वायर है। तो जब आप s का वैल्यू यहां रखोगे s का वैल्यू तो यहां जरा देखिए 1/9 2 इंटू s स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 4 चौको 16, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर और
स्क्वायर कर रहे हैं तो ये हो जाएगा r टू द पावर 4 और माइनस ये हो जाएगा 24 पाई s और आप वैल्यू रख रहे हैं s की वैल्यू आपने रखी 4 पाई r स्क्वायर, तो इंटू 4 पाई r स्क्वायर रखेंगे तो r टू दी पावर कितनी हो जाएगी 4, ये बन गया आपका। अब यहां देखो ये आ गया आपके पास 1/9 16 दूना 32 पाई स्क्वायर r टू दी पावर 4 और यहां से ये बना आपके पास 4 चक्कू 16 और 4 गुना 8 और 1 9 96 पाई, ये s का वैल्यू रख दिया है पाई स्क्वायर और पाई का पाई स्क्वायर इंटू r टू दी पावर 4। अब यहां देखिए 32 में से 96 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/this और ये आ जाएगा माइनस के 6 में से 2 जाएगा तो बचेगा 4, 9 में से 3 घटेगा तो बचेगा 6, माइनस के 64 पाई r टू दी पावर 4। अब ये जो साइन देखिए ये साइन आपको पता है यहाँ पर माइनस आ रहा है -1/9, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस आएगा। अब यहीं पर आपको देखना है कि r आपका पॉजिटिव है, r आपका क्या है पॉजिटिव है। यदि r पॉजिटिव है तो ये कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता, इसलिए आपने देख लिया b अपॉन br स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब आप कहेंगे ये फंक्शन तो ऐसा था, ऐसा कुछ भी नहीं था। db अपॉन dr किसके बराबर होता है 0 के बराबर, तो इसकी जगह 0 रखा तो ये टोटल फंक्शन क्या हो गया 0 और ये 2b हो गया। अगर b भी इसके बटे में चला जाएगा तब भी ये ग्रेटर देन 0 रहेगा। इससे आपका सिद्ध क्या होता है कि आपका सिद्ध होता है कि आयतन महत्तम है, आयतन महत्तम है। इतनी बातें आपने सिद्ध कर दी। अब अगर जब आपने इतनी बातें सिद्ध कर ली, r का वैल्यू निकाल लिया, तो अब आप देख लीजिए कि आपको साइन की निष्पत्ति में, जरा यहां ध्यान देंगे आप कि इतना काम हो गया आपका, ये महत्तम हो गया। अब आपको ये बताना है कि ये साइन इनवर्स 1/3 है, तो अगर मैं यहां से साइन थीटा लूं, इसे समकोण त्रिभुज ले लूं, लंबवृत्तीय शंकु है ये, अगर इसको साइन थीटा ले लूं तो साइन थीटा ये बराबर होता है किसके, चाहो आप यहां पे लिख दीजिए कि ये जो साइन थीटा है ये बराबर होता है किसके, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है इसकी ऊंचाई, थीटा के सामने का एंगल लंब होता है, कितना हो गया r, और कर्ण कितना है l। तो आप ऐसा करिए कि एक तो l का वैल्यू निकाल के लाइए और दूसरा r का वैल्यू निकाल के लाइए। अब यहां से ध्यान दीजिए कि l का वैल्यू आप निकालोगे इधर, तो जरा यहां से यहीं पे देख लीजिए कि यहां से l का वैल्यू आप निकाल के ले जाओ, l का वैल्यू यहां पर देखिए बोर्ड, l का वैल्यू आप निकालोगे तो l इज इक्वल टू हो जाएगा, आपको s का मान रखना पड़ेगा। s का मान कितना है 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर और बटे पाई r। 4 पाई r स्क्वायर में से पाई r स्क्वायर घटेगा तो ये बचेगा 3 पाई r स्क्वायर और बटे में बचेगा पाई r। पाई से पाई कैंसिल, r से r स्क्वायर कैंसिल, तो l बराबर आ जाएगा 3r। l बराबर क्या आ जाएगा 3r। बस इतना सा काम आपने करना है, l इज इक्वल टू 3r आ गया। अब l का वैल्यू यहां रख दीजिए, जैसे ही आप l का वैल्यू यहां रखेंगे तो ये साइन थीटा बराबर बन जाएगा l अपॉन ये 3r, इस r से r कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, साइन थीटा बराबर 1/3 और थीटा का वैल्यू निकाल दो तो ये कितना हो जाएगा साइन इनवर्स 1/3। ये आ गया आपका आंसर। इसमें बहुत भारी चीज नहीं है, समकोण त्रिभुज मान लो, लंब बटे कर्ण ले लो, इस तरीके से इसको डिफाइन कर लो। थोड़ा सा इस सवाल में जो समस्याएं थी वो ये थी कि ये फंक्शन बनाना, तो फंक्शन बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके लिए दिए गए पृष्ठ से आप l का वैल्यू निकालो, l स्क्वायर का वैल्यू निकालो, यहां पुट करो, इस तरीके से फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएट करो, अगेन डिफरेंशिएट करो और ये दिखाओ कि ये लेस देन 0 है, यहां पर मैंने गलत लिखा है, ये लेस देन 0, ये माइनस आ रहा है ना माइनस, तो माइनस का मतलब क्या होगा लेस देन 0 है, तभी तो जब लेस देन 0 होगा तभी तो फलन महत्तम होगा, तो ये आ गया आपका महत्तम। थैंक यू, इस तरीके से करिएगा।